दुनिया में भारत की धाक कैसी है यह आप देख चुके हैं। भारत का मौसम कैसा है यह आप महसूस कर रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो रही है। सियाचिन में हर वक्त मौसम बहुत बेरहम रहता है। वहां देश की सुरक्षा में तैनात सैनिक -21 से -42 डिग्री सेल्सियस में वतन की हिफाजत कर रहे होते हैं और कई बार मौसम इतना खराब होता है कि वो जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सियासत करने वाले लोग इसी शहादत का अपमान करने में देर नहीं लगाते। सियाचिन में शहीद हुए अक्षय सोच रहे होंगे, क्या मेरी शहादत ही रह गई थी राजनीति करने को? जब कुछ नेता अग्निपथ योजना को सैनिकों का अपमान बता रहे थे, फसाद करवा रहे थे, अक्षय सोच रहे होंगे कि मैं तो तब भी नहीं रुका। तब भी मैंने ना ट्रेन फूकी, ना बस चलाई। मैं तो परीक्षा देकर मां भारती की सेवा करने के लिए आगे बढ़ा और सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अगर अब कोई मेरी शहादत पर सियासत करने लगे तो क्या कहा जाए? सैनिकों की शहादत को छोड़ देते हैं एक बार। ऊपर स्वर्ग में बैठे अक्षय शायद यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी सियासत है। अग्निवीर और सैनिकों में अंतर करने वाले, बस आपसे एक सवाल है, देश प्रेम को बढ़ाने वाली, देश की सेवा करने का मौका देने वाली ये योजना देश के अपमान की योजना कैसे हो गई? जिन अग्निवीर सैनिकों ने देश के लिए शहादत दी, उन्होंने बहुत मेहनत से सेना में अपनी जगह बनाई थी। उनके शौर्य को कम आंकना कहां से उचित हो गया? अक्षय बहुत होशियार था। वो कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री उसने बीकॉम की पूरी डिग्री की थी। वो अब आर्मी में भर्ती होना चाहता था, लेकिन हम उनको नहीं बोलते थे आर्मी में जाना नहीं, ऐसे बातें हम उन्हें सुनाते थे। अक्षय आर्मी में देश सेवा के लिए गए थे। 14 जून 2022 में जब अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, तब भी इस पर जमकर सियासत हुई थी। याद कीजिए, अग्निपथ को लेकर बिहार से लेकर देश के 10 राज्यों में कई लोगों ने फसाद करने की कोशिश की। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हर जगह आपको इस योजना की मुखालिफत दिखाई दी होगी। बिहार, हरियाणा, यूपी में सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया। मतलब जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में है, वहां पर ज्यादा विरोध दिखा। 2018 में तत्कालीन सीडीएस जनरल रावत ने यह कहा था कि सेना नौकरी नहीं है, सेवा है। यहां सेवा के लिए आए, नौकरी करनी है तो किसी और प्रोफेशन को चूज करें। भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूँगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। ये नौकरी का जरिया नहीं है, क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूँ कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं। अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। सेना नौकरी का जरिया नहीं, देश सेवा है। लेकिन अब फिर अग्निवीरों पर सियासत शुरू हो गई है। आपको इसकी पूरी टाइमलाइन समझाती हूं। 10 अक्टूबर को अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मार ली थी। उनकी मौत हो गई। पंजाब के रहने वाले अमृतपाल सिंह अपने पिता के इकलौते बेटे थे। अचानक अपने आप को गोली मारने से देश को बड़ा नुकसान हुआ। देश का एक होनहार बेटा चला गया। लेकिन इसके बाद जो सियासत हुई, उससे देश को ज्यादा बड़ा नुकसान हो गया। सबसे पहले अग्निवीर पर झूठ परोसने का काम जो किया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक जो कर रहे हैं, उससे शुरुआत करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स में लिखा, आज शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव कोटली कला आया, जिसे 2 फौजी भाई प्राइवेट एम्बुलेंस से छोड़कर गए। जब ग्रामीणों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नई नीति के तहत अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, इसीलिए सलामी नहीं दी जाएगी। फिर तो अग्निवीरों और अग्निपथ योजना पर अफवाहें फैलाने की बाढ़ आ गई। कांग्रेस नेता शाहनवाज आलम ने देश के युवाओं को के साथ सबसे बड़ा मजाक इसे बता दिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रश्न खड़े कर दिए, आरोप लगाया कि मोदी सरकार अग्निवीरों का सम्मान नहीं कर रही। इसके बाद अकाली दल ने सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी ने सियासत शुरू कर दी।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ने मान सम्मान भी नहीं दिता। इस सियासत की वजह से देश की सेना को आखिरकार सामने आना पड़ा, सफाई देना पड़ा। हकीकत क्या है, सेना ने इस पर क्या कहा, आपको जरूर सुनना चाहिए। मृतक के पार्थिव शरीर के साथ एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 अन्य रैंक के ऑफिसर शामिल हुए। उनका शव अग्निवीर की यूनिट द्वारा एक सिविल एम्बुलेंस में ले जाया गया। अंतिम संस्कार में उनके साथ सेना के जवान भी शामिल हुए। भारतीय सेना शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। अग्निवीर अमृतपाल सिंह ने संतरी ड्यूटी के दौरान गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उनके अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मघाती चोट से होने वाली मौत के मामले में ऐसा सम्मान नहीं दिया जाता। सेना सैनिकों के बीच इस आधार पर भेदभाव नहीं करती कि वो अग्निपथ योजना के पहले या बाद में सेना में शामिल हुए हैं। इनफैक्ट अगर जनरल रैंक का कोई अधिकारी भी सुसाइड कमिट करता है तो फिर वो सम्मान जो मिलता है सैनिकों को शहादत के मौके पर, अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ, वो नहीं मिलता। इस मामले में भी यही हुआ। सेना किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, लेकिन कहावत है ना, जब तक सच जूता पहनता है तब तक झूठ सारी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। अमृतपाल सिंह की मौत पर सियासत का ये झूठ आपके सामने एक्सपोज हो गया, लेकिन ये सियासत यहां कहां रुकी। देश का पहला शहीद अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण, उनकी मौत पर भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ इसी तरह की कोशिश की, जिसके बाद फिर से सेना को सामने आना पड़ा। राहुल ने एक्स पर लिखा, सियाचिन में अग्निवीर गावते अक्षय लक्ष्मण की शहादत का समाचार बहुत दुखद है। उनके परिवार को मेरी गहरी संवेदनाएं। एक युवा देश के लिए शहीद हो गया। सेवा के समय न ग्रेचुटी न अन्य सैन्य सुविधाएं और शहादत में परिवार को पेंशन तक नहीं। अग्निवीर भारत के वीरों के अपमान की योजना है। राहुल ने जो सवाल उठाए तो सेना ने अक्षय की शहादत पर क्या कहा, अब वो भी सुनिए। गावते अक्षय लक्ष्मण ने सियाचिन में सेवा के दौरान अपनी जान गंवा दी। इस दुख की घड़ी में भारतीय सेना शोकाकुल परिवार के साथ है। सोशल मीडिया पर आर्थिक सहयोग को लेकर जारी कुछ संदेशों के बीच इस जानकारी को साफ तौर पर बताना जरूरी है। नियमों के अनुसार नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस, गैर अंशदायी बीमा के 48 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया पेमेंट अनुग्रह राशि 44 लाख रुपए, 4 साल के बचे कार्यकाल की सैलरी के तौर पर 13 लाख रुपए से ज्यादा, आर्म्ड फोर्सेस कैजुअल्टी फंड से 8 लाख रुपए, सर्विस फंड सेवा निधि में अग्निवीर का 30% कंट्रीब्यूशन और सरकार का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट के अलावा आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 30,000 की फौरन मदद मिलती है, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश की सेना पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा? बार बार सेना को आकर क्यों सच्चाई बतानी पड़ रही है? हम कैसी राजनीति से गुजर रहे हैं जहां अब सियासत के लिए सेना पर सवाल उठाए जाएंगे? सेना को तो कम से कम इसमें घसीटना नहीं चाहिए। अब इस योजना की बात कर लेते हैं। सेना की अग्निपथ योजना भारत में क्यों जरूरी है? क्या दुनिया के बाकी देशों में भी सेना को लेकर ऐसी योजनाएं हैं? इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन पहले अग्निपथ योजना। युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा देने का अवसर है। ये 4 साल के लिए नौसेना, थल सेना, वायुसेना में वो शामिल हो सकते हैं। फिर 4 साल बाद सिलेक्टेड जवानों में से 25% को परमानेंट किया जाएगा, बाकी लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब बात इस अग्निपथ योजना के फायदे की कि क्या है इसका फायदा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से देश में बेरोजगारी दर कम होगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर साल इस योजना के तहत करीब 50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। अग्निपथ योजना से भारतीय सेना में सैनिकों की कमी नहीं होगी। कम उम्र में युवाओं के पास रोजगार और पैसा होगा, जिससे वो खुद का काम भी स्टार्ट कर सकेंगे रिटायर होने के बाद। इस योजना के तहत नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अपनी सर्विस पूरी करने के बाद अग्निवीरों को बाकी क्षेत्रों में नौकरी का अवसर मिलेगा।
अग्निपथ योजना के लागू होने से डिफेंस बजट पर बोझ कम हो जाएगा। उन्हें भारतीय सेना में अपना योगदान देने का गौरव हासिल होगा। कितने ही युवा देश सेवा में या सेवा के लिए सेना में जाना चाहते हैं आज भी, जिनका ख्वाब इस अग्निपथ योजना ने पूरा किया है। सारी दुनिया में युवाओं को देश की सेना में शामिल होने का मौका दिया जाता है। भारत में अगर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका दिया तो इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? विदेशों में भी तो सेना में भर्ती की 4 साल की योजनाएं चल रही है, वहां तो राजनीति कोई नहीं होती है। सब अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं ताकि डिसिप्लिन भी आए, ताकि बच्चा ट्रेंड हो जाए, और अगर सच में फौलाद है तो वतन की रक्षा करेगा। और अगर जिस पैमाने पर खरा उतरने के लिए सैनिकों को तैयार किया जाता है, अगर उस पैमाने पर नहीं है तो बाकी सबसे बेहतर होगा। सबसे पहले बात सुपर पावर अमेरिका की कर लेते हैं। अमेरिका में 18 से 25 साल तक के युवाओं को सेना में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। 4 साल के लिए सेना में जाना स्वैच्छिक, और अगर आप पूरे 20 साल तक नौकरी करते हैं तब जाकर आपको पेंशन और बाकी लाभ के लिए पात्रता आपकी हो जाती है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी 2011 में अनिवार्य सैन्य सेवा को बंद कर दिया और अब केवल अपनी इच्छा से भर्ती होती है, वो भी सिर्फ 7 से 23 महीने तक के लिए। ब्रिटिश सेना में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 4 साल के लिए सेना में जाना स्वैच्छिक है। रूस में तो 18 से 27 साल के युवा पुरुष नागरिकों के लिए 12 महीने सेना में जाना अनिवार्य है। 2 साल तक की सजा होगी अगर आप नहीं गए तो। दुनिया में 11 ऐसे देश हैं जिनमें सेना में भर्ती होना अनिवार्य है। इजराइल, ब्राजील, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ईरान, टर्की, क्यूबा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। लेकिन वहां जब भारत में आप देखते हैं तो सेना पर सियासत, 4 साल के लिए भर्ती की बात आती है तो इसके खिलाफ हंगामा, युवाओं को भड़काया जाता है। आखिर हम अपनी सेना का सम्मान करना कब सीखेंगे? सेना में जाना कोई नौकरी नहीं है, सेना देश सेवा है, जिसमें शहादत पैसों के गड्डियों से नहीं तौली जाती है। प्लीज अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए सेना का इस्तेमाल मत कीजिए। देश के अग्निवीरों को भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना देश के बाकी सैनिकों को। देश के लिए सब सैनिक एक जैसे हैं। उनको राजनीति में मत घसीटिए, क्योंकि आपको लगता है आपकी सरहद राजनीतिक सरहद को इससे सुरक्षा कवच प्रदान हो जाएगा।